हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गोवर्धन। आज गोवर्धन है, कल भैया दूज है और इस त्यौहार का समापन। बस फिर अपनी डेली रूटीन पे लोग लग जाएंगे, है ना। बात करूँगी थोड़ी सी। देखिए, मेरी दूसरे चैनल पे जगत दीदी की मैंने कल वीडियो डाल दी है। लोगों को पसंद नहीं है कहना मेरा जगतिया, तो जगत दीदी कह दी दूँगी, कहूँगी मैं। जगत दीदी की फ़ोटो, वो सॉरी, वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे डाल दी है, जाकर देखिए आप। कल मैं लाइव आई थी, मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात पसंद करते हैं जो मुझे देखते हैं, है ना। तो मैं आज जो बात करूँगी, थोड़ी सी जगत दीदी की, थोड़ी सी राजमाता की, खास जो ये राज फैमिली, खास फैमिली, क्या क्या बोलते हैं। लपुआ की तो मेरा बात ही करने को, उस मिस्टर राज पे तो मेरा मन ही नहीं करता बात करने को। मैं बताऊँ आप, मिस्टर राज को मैंने कभी शुरू से अच्छा नहीं कहा। वो इंसान गलत था जब भी गलत हुआ, और आगे मुझे नहीं लगता बहुत से इंसान नहीं सुधरते। गलत एक उससे नहीं होता कि उसने किसी को बदनाम किया। गलत होना कई तरीके का होता है। मैं वीडियो में बताऊंगी आपको, देखना और देखिए वो अपनी चाल में कामयाब हुआ। जो मैंने आपसे पहले बात कही थी, आप समझ लीजिए, मैंने एक ही बात कह के मैं अलग हुई थी। अलग होना यानी कि ये सपोर्ट करना बंद किया था मैंने मिसिज राज का, केवल एक ही बात कह के। आप मेरी बात पे गौर करना, जिन्हें बुरा लग रहा है वो भी गौर करना, कि इसका मेन मकसद था इसे डाउन करना, मिसिज राज को, अपनी ही पत्नी को। क्योंकि सू की जो इसने वो डाली थी कम्युनिटी, उससे पहले अच्छे खासे व्यूज आते थे। सू की कम्युनिटी के बाद जो मेरी भी आंखें खुली, जो मैंने देखा समझा, परफेक्ट निकला वो। और आज आप मिसेस राज के व्यूज देख लीजिए। मिस्टर राज के तो आते ही नहीं थे पहले भी, इतने ही आते थे जितने आते हैं। मिसेस राज के आते थे। आज भी मिस्टर राज जो थोड़े बहुत जो आते हैं ना, आज भी जो भी आते हैं, मिलियन में हैं इनके सब्सक्राइबर, जो भी आते हैं, ये मिसेस राज को अलग हटा के देख लें, अकेले लाइव करके देख लें कितने व्यूज आएंगे। अकेले लाइव करके देख लें। तो बहुत डाउन हुआ है उनकी इमेज, मिसेज राज की, जो बनी हुई थी, जो बनी थी, हमारी नज़रों में भी थी। हमने भी देखना छोड़ दिया, हम भी नहीं देखते। अगर देखते हैं तो बहुत फास्ट देखते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो अपने मकसद, उनका एक ही मेन, उनका जो था मेन ईगो आड़े आ रहा था। मेन ईगो आड़े आ रहा था उनका, और उन्हें ये दिखाना था कि मैं क्या कर सकता हूँ, और कर दिया। वो अपने एम में सफल हो गए, उनके व्यूज़ गए और उनकी इमेज डाउन हो गई मिसेस राज की। जो सही है आप समझो, देखिए या मत समझो, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो सही रहे, हमारी नज़र में भी और सबकी नज़र में भी। समझाते हैं। जो पहले समझती थी, मेरी वीडियो वॉच करती हैं मिसेज राज, वो मेरी बात समझती थी और उसे फॉलो भी करती थी। लेकिन अगर मैंने कह दिया है ना, आप अपनी एक वीडियो मनीषा की दुनिया पे भी डालिए, ये हमेशा अपनी चैनल पे पढ़वाते हैं, तो उन्होंने मनीषा की दुनिया पे अगले दिन वीडियो डाली है, आपको बताऊं मैं। लेकिन आज देखिए, आपको सोशल मीडिया पर ही रहना है। मैं ये नहीं कह रही उनसे ख़त्म कर दो, लेकिन सही को सही, गलत को गलत, अपनी इमेज तो बनाओ। सेल्फ रेस्पेक्ट तो कोई चीज़ होती है ना। सेल्फ रेस्पेक्ट आपने अपनी बिल्कुल ख़त्म कर दी जी। अब मैं बात करूँगी उनकी माता जी की। हाँ, देखिए, वो ये कह रही हैं कि छोटा कुछ काम नहीं करता है। छोटे बेटे के लिए अगर कोई काम कराना होता है, डाइनिंग टेबल इतने दिनों से ख़राब पड़ी है, हम कह रहे हैं कि कारपेंटर को बुला लो, किसी मज़दूर को बुला लो, वो काम कर देगा। घर का कोई काम नहीं करता है। अगर कोई काम करना है तो उसके पापा करते हैं, या घर का कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला काम होता है तो हम करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करूँगी, उनकी माता जी से, मिस्टर राज की, कि आपने जिम्मेदारी शुरू से नहीं डाली। कई कारण होते हैं जिम्मेदारी डालने के, मैं आपको बताती हूँ। फिर आप कहोगे अपनी बात ले आई। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही दे सकती हूँ ना, किसी और का भी दे सकती हूँ अगर मेरी नज़र में होगा तो। आपने जिम्मेदारी नहीं डाली, इसलिए वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। बच्चों को शुरू से ही स्कूल से आए
कपड़े उतारो, अपने कपड़े अपने आप तय करके रखो, अपने जूते उतारो, जूतों के अंदर मोजे करके रखो, ढंग से रखो, कहाँ रखने हैं वहाँ रखो। जब बच्चा बड़ा होता है, नहाने जा रहा है, तो अपना अंडरवेयर बनियान अपने कपड़े खुद निकालिए, ठीक है, और नहाने के बाद अपना अंडरवेयर बनियान धो के डालिए। ये छोटी छोटी जिम्मेदारी होती हैं जो बच्चों को शुरू से ही डाली जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ी, जब वो कमाने लगता है तो उसका 90% पैसा आप अपने लीजिए, ताकि बच्चे को शुरू से ही घर में देने की आदत पड़े। जो पैसा आप खर्च को उसके पॉकेट मनी को दे रहे हैं वो आपकी नज़र में होना चाहिए, और ये भी नज़र में होना चाहिए कि वो पॉकेट मनी इसने कहाँ खर्च की। तो ये चीज़ें होती हैं जो शुरू से नज़र में रखी जाती हैं, जिम्मेदारी डाली जाती है। अब आते हैं, शादी हो जाती है, मैं अपने यहाँ की बात भी बताऊँगी। शादी हो जाती है तो बच्चा जब जॉइंट फैमिली में रहता है उसे चिंता नहीं होती कि सब्जी आ रही है, क्या बनेगा, क्या चीज़ घर में ख़त्म हो गया, क्या नहीं हो गया। या तो पर्टिकुलर आप एक पेमेंट लीजिए, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कि ये पेमेंट मुझे एक मुश्त महीने का दो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तुम्हारी पार्टनर आ गई है, 10 खर्चे होते हैं, 5,000 जितना दे सकता है वो उतना आप लीजिए, ठीक है। चलो, उस पर भी अगर वो नहीं मान रहा तो आप उठा के उसे अलग कर दीजिए, जैसे मैंने किया। क्योंकि मैं जॉब, अगर अब आप शिकायत कर रहे हो ना तो इसमें कोई बनता नहीं है, क्योंकि आपने ये बात एक्सेप्ट की कि मैं जॉइंट में रहेंगे, साथ में रहेंगे, कुछ काम की वजह से, कुछ यही कि मैं वीडियो बना लूँ, मैं शॉर्ट बना लूँगी, ये काम करती रहेगी, समझ रहे हो ना। मैंने अलग किया, मैंने कहा तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सारा सामान दिया है, उसे यूज़ करो, अलग रहो। ऊपर का जिस टाइम शादी होकर आई थी तो ऊपर थे 3 कमरे, मैंने कहा तीनों कमरे मैंने, मेरे यहाँ किराए पे उठा हुआ था, अच्छी खासी अर्निंग आती थी उसकी, मैंने खाली करा के, मैंने लालच नहीं किया, मैंने उसे किराए पे वो 3 कमरे ऊपर के दे दिए। मैंने कि इसे यूज़ करो और अलग रहो। क्योंकि आप ये मत सोचो कि मम्मी आएंगी तो सब्जी लाएंगी, अरे ये चीज़ तो है ही नहीं, मम्मी आएंगी तो ये चीज़ लाएंगी तब ये काम होगा। अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपने घर में आटा नहीं है वो लेके आओ, सब्जी नहीं है वो लेके आओ, दूध नहीं है, वो सब चीज़ की जिम्मेदारी आप उठाइए। आप अब ग्रस्त हो गए हैं, मैंने बेटे से कहा, अब आपका घर हो गया है, अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठानी सीखिए। वैसे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, नीचे ही रहती, तभी तो आटा के अभाव है, दाल के अभाव है, तभी तो पता चलेगा बच्चे को। तीज त्योहार कुछ भी साथ में करिए, आप जा रहे हो तो वो ध्यान रखेगा, वो जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए। बच्चा हुआ, पूरी जिम्मेदारी हमने उठाई, क्योंकि बच्चे के बारे में जानकारी नहीं थी ना उन्हें, पूरी सेवा की, पूरी जिम्मेदारी उठाई, सब किया। तो जहाँ हमें जिम्मेदारी उठानी है हम उठाएंगे, लेकिन हम उनकी छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ भी हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि मम्मी करती है जॉब, मम्मी आ रही है स्कूल से, वो बैठी रहेगी इतनी देर तक, मम्मी आएंगी तो वो सारा काम करती है। हस्बैंड करते हैं, हस्बैंड नहीं होती तो खुद लाती है, भाई आज नहीं निकलोगी, कल निकलोगी, कल नहीं निकलोगी, परसों निकलोगी, निकलना है ना बाहर। अपना काम अपने आप करिए, जिम्मेदारी अपनी उठाइए, अपनी भी, और अब बच्चा हो गया है तो बच्चे की भी उठाती है। तो ये आपकी गलती है, ये आपने किया है, आपने जिम्मेदारी नहीं डाली। बस मैंने इसीलिए अलग किया कि जिम्मेदारी पड़ेगी, मेरी निगाह बराबर है उनके ऊपर, ऐसी नहीं है कि मैंने छोड़ दिया ना। आज घर अलग बना के दिया है तो भी बराबर में ही है, मैंने अपनी वीडियो में आपको घर का बाहर का दिखाया, बराबर है, जाती है आती है, हमें सब दिखती है, हमें सब पता है। तो आपने ये बातें, अब ये बातें सारी सोशल मीडिया पे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये इंटरनली बातें हैं आपकी, ये इंटरनली बातें आप सोशल पे नहीं कहोगी हैं। अब कमियां निकाल रहे हो आप, आपकी कमी है, मैं तो यही कहूँगी, बच्चों की कमी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, आप कह रही जिम्मेदारी नहीं उठाता, जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो आपने शादी कैसे कर दी? आपको जब लगता है ना कि बच्चा जिम्मेदारी उठा सकता है तभी शादी करते हैं। उधर मैं बताऊं आपको कि आपको कोई कुछ नहीं, आपने ये सोचा बस मैं वीडियो बनाऊं, मैं रील बनाऊं, मेरा पैसा, मेरा मकान, ताला नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा, ये, अरे मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है भाई, मरने के बाद भी अलग होंगे ना, हिस्से होंगे ना, जीते जी मेरा, मेरे बाद ये बच्चों का, कुछ नहीं पता वक्त का। तो मैं इतना ही कहूँगी कि ये आपने जो कह रहे हो ना जिम्मेदारी नहीं उठाता, ये केवल पेरेंट्स की कमी होती है, बच्चे जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं,
कहते हैं ना, जब हम हो नहीं होंगे तो अपने आप उठाएंगे। नहीं, अपने आंखों से देखो कि हमारा बच्चा कैसे जिम्मेदारी उठा रहा है। आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हमारा बच्चा हमारे बाद जिम्मेदारी उठा सकता है, अपनी ज़िंदगी काट सकता है। हाँ, और बात रही प्राइस बताना, कह रहा हर बात के पैसे का प्राइस बताता है। अब जैसे तुम्हारा बड़ा बेटा प्राइस बता रहा है, कल की वीडियो में मैंने तो थंबनेल ही देखा कि ये कितने लगा, इस घर में कितने पैसे खर्च हुए, कितने का पड़ा, कितने पैसे खर्च। ये प्राइस बताना उसने घर से ही सीखा है। आप भी नारियल पानी भी लाती हो तो प्राइस बताती हो, हर चीज़ के आप लोग प्राइस बताते हो। एक मुद्दे पे और आऊँगी, अभी मैं आपको बताऊँगी। तो देखो, इन्होंने इतने गिफ्ट दिए आपके बेटे ने, घर घर जाके किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, ऐसा नहीं है। आजकल हर घर के आगे कैमरा लगा हुआ होता है, अंदर ही बैठ के देख लेते हैं कि बाहर कौन आया है। आपको बता रही हूँ, जिसे दरवाज़ा खोलना होता है वो लोग खोलते हैं, जिसे दरवाज़ा नहीं खोलना होता वो नहीं खोलते। तो बहुत सौ ने दरवाज़ा नहीं खोला, इतने ने दरवाज़ा खोला, अकेले दिवाली मनाई, पड़ोस का भी कोई साथ में नहीं था। चलो ठीक है, कॉलोनियों में कोई नहीं आता, लेकिन कॉलोनियों में ऐसा होता है कि सब एक साथ हो जाते हैं, और जितने मकान मालिक होते हैं, अब कोई ऐसा प्रोग्राम रख लेते हैं दिवाली पे, होली पे, कि सब एक साथ मिलते हैं। लेकिन आपके यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। दोनों बहू बेटे आपके बड़े वाले अकेले मना रहे थे, कह रहे थे कि दिवाली पे धमाल होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं, सब अपने अपने घर जाते हैं भाई। सबको अपना परिवार प्यारा होता है। सब आपने ट्रेनों में और बसों में भीड़ देख रहे हो, सब गांव के बाहर जितने आके मजदूरी करते हैं ना, काम करते हैं ना, गांव शहर का पैसा अच्छा लगता है, लेकिन त्यौहार उन्हें अपने घर का, अपने गांव का अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ का हिसाब अलग है। दोनों अकेले मना रहे थे, बिल्कुल अकेले थे। या वो एक होगा, वो एडिटर वगैरह जो है वो होगा साथ में। और एक आप छत पे जाके अकेले मना रहे थे। और एक बात और, आपने एक बात कही कल की वीडियो में कि ये जो है वो हो गया है लालची, घूस वाला, ऐसी कुछ करके कही, रिश्वत वाला, 5 रुपये दो तो काम करता है। अरे कैसे? आपने दिए होंगे पहले उसे, तभी उसने काम किया। बच्चे को कैसे पता किया पैसे लेके काम करना है? आप उसे पहले दोगे, उसे लालच पड़ेगा, तब बच्चा काम कर मांगेगा पैसे। अदरवाइज उससे कहो ये तुम्हें करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, बचपन से जिम्मेदारी डाली जाती है, करो ये काम, हमने ये काम तुम्हें दिया है, करना है। पैसे का क्या मतलब है कि 5 रुपये? मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के आपके मुँह से ये बात। पैसे लेके काम करने का क्या मतलब है घर के बच्चे का? ये जिम्मेदारी होती है, कहना का ये काम तुम्हें करना है, देखो ये काम है, ये काम करो, चलो। पैसे का क्या मतलब है? बच्चा के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि ये काम मैंने करा। हाँ, उसे आप वो कर सकते हो, मतलब वो कर सकते हो कि क्या कहते हैं उसे, खुश हो जाता है बच्चा कि अरे वाह बहुत अच्छा बात है। इनाम दे सकते हो आप, कोई चीज़, पैसे नहीं, इनाम दे सकते हो। खाने की कोई चीज़ दे दी, वो दे दिया, कुछ इनाम दे दिया, पढ़ने की चीज़ दे दी, पेंसिल बॉक्स दे दिया, इनाम दे सकते हो। पैसे का क्या मतलब है? पैसे लेके काम करना, घर का बच्चा घर से ही सीखता है बच्चा। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पार्लर था, पार्लर में मेरी लाइट ख़राब हो जाती थी। एक बच्चा रहता था पीछे, लियास, ऐसी था 16-17 साल का, बिजली का काम बहुत अच्छा जानता था। जनरेटर की लाइन उन्हीं के यहाँ से आ रही थी मेरी पार्लर में। तो मैंने उससे एक लाइट का काम करती थी, तो मैं करा लेती थी, पैसे दे देती थी। उस टाइम 20-25 रुपये दे दिए, बहुत होते थे। उसके एक बार फादर आए मेरे पास, मुझसे बोले, मैडम आप हमारे बेटे को पैसे मत दिया करो, आपकी लाइट ख़राब होती, कोई प्रॉब्लम होती, काम करा लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, उससे आता है वो करता है। अब वो बेंगलोर में है इस टाइम, आप कर लो काम, करा लो काम, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पैसे मत देना, आदत ख़राब होती है बच्चे की। क्योंकि हमें ये इस लेवल का इसे नहीं बनाना कि किसी का काम कर आया तो पैसे दे। आप काम कराओ, काम को हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पैसे का भी मत देना, ये होती है बात। समझे आप? हाँ, ऐसे ही बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है। तो मैं इतना ही कहूँगी, आपने ये बात उसे डांटा क्यों नहीं? पैसे मांग रहा था, पैसे आपने दिए होंगे तभी वो बच्चा मांग रहा था। लड़ाई झगड़े आप कह रही हो हर घर में होते हैं, हम तो आपको बता देते हैं, अपना परिवार समझते हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं, है ना। हम कोई बात छुपाते नहीं हैं, छुपाते तो आप बहुत बात हो, ये मत कहिए कि आप छुपाते नहीं हो। बताना एक अलग बात है, बोलना एक अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स की इज्जत बेइज्जती करना सोशल मीडिया पर एक अलग बात है, समझे। आप बताते नहीं हो, दिखता है, बताते कब हो आप? आपने कुछ भी नहीं बताया अपने बड़े बेटे के बारे में। आप कितनी इंसल्ट की वहाँ पे इवेंट में, कुछ भी आपने एक शब्द भी नहीं कहा आके। आपने बताया कब? पब्लिक ने देखा,
तब पब्लिक ने रिएक्शन दिया, आपने नहीं बताया। आप इस बार ये बात इसलिए कह रही हो अब कि आपका बेटा आपके पास आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आ रहा है, मिलकर त्यौहार करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बताया कुछ नहीं है। आप ये बात मत कहिए कि हम बता देते हैं अपने परिवार। पब्लिक देखती है, बताता आपका छोटा बेटा है, आप नहीं बताते हो। बेइज्जती जो भी कुछ होता है पब्लिक देखती है, उस पर रिएक्शन देती है ना। अंकुश साथी को देखो, मैंने उनकी वीडियो देखती हूँ मैं, देखिए आप कितनी इज्जत करता है अपने पेरेंट्स की। ऐसा नहीं है कि उनके घर में झगड़े नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं है उसके व्यूज़ नहीं आते, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो इंसान सही है बिल्कुल, उसकी वाइफ बिल्कुल सही है। लड़का चाहे तो माँ बाप की इज्जत करा ले अपनी वाइफ से, चाहे तो बेइज्जती करा ले, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता अपना परिवार है। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। मिस्टर राज की मदर के लिए लोग कहते हैं, मेरे पास भी हम आते हैं कि इन्होंने भी अपने सास की सेवा नहीं की, ये गांव में नहीं रहीं, इन्होंने यहाँ आके रहने लगी, यहाँ आके इन्होंने घर बनाया, यहाँ आके स्कूल में काम करने लगी, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, मैं क्या बताऊँ। और मैंने सुना भी है बहुत सी वीडियो में, है ना, कि तो आपके घर के ही परिवार के बंदे ने भी कहा है कि कभी हमारी मतलब बड़ों की सेवा नहीं की, आप यहीं रही हो, गाँव में नहीं रही। तो जो बच्चे देखते हैं ना शुरू से, बचपन से, वो माइंड में सेट हो जाता है बच्चों की, बच्चे वही करते हैं। और बात रही आपके हस्बैंड की, आपके हस्बैंड की बात मैं फिर भी कहूँगी बहुत सही बोलते हैं, बहुत सही कहते हैं, जी हाँ। और शायद आप उन्हीं के संपर्क में रह के इतना कुछ सीखी हो, क्योंकि रही नहीं हो आप, गाँव में नहीं रही हो ज़्यादा, सिवान में ही आपने कौन से सन में बता रही थी, आगे आपने मकान बना लिया था। तो बच्चों ने जो देखा, बच्चे वही फॉलो करते हैं जो देखते हैं। हमने सुना था दिवाली पे धमाल होगा मिस्टर राज के मुंह से, लेकिन हंसों का जोड़ा ही बना रहा था छत पे, दिवाली पटाखे छोड़ रहा था, कोई आसपास का भी नहीं था, कोई नहीं था। मिस्टर राज बिछड़े सभी बारी बारी, धीरे धीरे आपसे लोग दूर हो रहे हैं। आप कितने नए लोगों को पकड़ लो, कितने नए लोगों के संपर्क में आ जाओ, लेकिन कहते हैं ना, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। जो पुराने लोग होते हैं ना, पुराने ही होते हैं, पुराने भी आपसे दूर चले गए हैं। आपको बताऊँ, आपसे लोग दूर चले गए हैं क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, सच बहुत लाइफ टाइम चलता है। और आप झूठे इंसान हो, आप गलत इंसान हो, आप किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आप किट्टू अमित को देखिए, कितना साथ दिया उन्होंने आपका, लेकिन आपने उनकी कितनी इंसल्ट की, थाईलैंड में जाके रुला तक दिया उसे। ऐसे नहीं होता है। दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊपर रिश्ता होता है, हर रिश्ते से बड़ा दोस्ती का रिश्ता होता है, उसे निभाया जाता है, कहा नहीं जाता जो आप नहीं जानते। आप किसी की इज्जत करना नहीं जानते। बस इतना ही कहूँगी आज के लिए, इतना ही। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप देना अगर मेरी बात आपको सही लगे तो। और मेरी दूसरे चैनल पर जाके वीडियो देखिए, वीडियो पढ़िए जगतिया की, सॉरी जगत दीदी की, ठीक है। जगतिया अच्छा नहीं लगा, कल लाइव में लोगों ने कहा मुझे, तो ठीक है मैं जगत दीदी कहूँगी, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके बाय।